स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मुझे आज भी याद है बचपन में, इनफैक्ट आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि जब माँ से पूछा करते थे कि आप 2-3 दिन किचन में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उनका अक्सर अलग अलग बहाना हुआ करता था। कभी कौवा छू गया, मतलब अलग अलग प्रकार के बहाने देते थे। देखिए, धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए तब यहाँ पर पता चला कि मेंस्ट्रुएशन करके भी कोई चीज़ होती है, पीरियड्स करके भी कोई चीज़ होती है। और हमारे समाज में तो आपको पता ही है, अलग अलग प्रकार की धारणाएं रही हैं इसको लेकर। यहाँ पर समाज को जागरूक बनाने के लिए मूवीज़ बने हैं, कई चीज़ें की जाती हैं। खैर, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक पुरुष के लिए कहीं ना कहीं जो महिला उस दर्द से गुजरती है उस पीरियड्स के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, स्पेशली जो पहला 2-3 दिन होता है, वो एक पुरुष के लिए समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या हुआ है कि उस दर्द से निजात पाने के लिए कई बार यहां पर ड्रग्स लिए जाते हैं। और ये जो एक मोस्ट पॉपुलर ड्रग है जो अक्सर महिलाएं लेती हैं, उसका नाम है मेफ्टल स्पास। लेकिन क्या हुआ है कि मेफ्टल स्पास को लेकर सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। देखिए, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। मेरी वाइफ जब मेफ्टल स्पास कई बार लेती थी तो यहाँ पर मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, ये लिया जाता होगा। लेकिन अभी ये जो पूरा खबर सामने आया है काफी चौंकाने वाला है। ये आप देख सकते हो, पेन किलर मेफ्टल कैन हैव एडवर्स रिएक्शंस, गवर्नमेंट इश्यूज अलर्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और मैंने इसको काफी समझने की कोशिश की, पूरा रिसर्च किया और तब मैंने वीडियो बनाया, तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो आप हमारा SIP प्लस वाला जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पूरी तैयारी करनी है तो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, वो ले सकते हैं। या फिर यहां पर एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो IB वाला नोटिफिकेशन आया है, अगर आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा 11 दिसंबर से इंटेलिजेंस ब्यूरो का बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके पहले यहां पर थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जल्दी से एक बार बता देता हूं। हो सकता है शायद कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा। देखिए, जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो लगभग 28 दिन का होता है। और 28 दिन में जो 5 दिन ऐसे होते हैं जिस में मेंस्ट्रुएशन, जो पीरियड्स वाला जो हम पीरियड कहते हैं ना, वो आपको देखने को मिलता है। तो इसमें स्पेशली जो मैं आपसे कह रहा था, जो पहला 3 दिन है वो महिलाओं के लिए कई बार काफी पेनफुल होता है। देखिए, डिपेंड करता है, कई बार पेनफुल नहीं भी होता है, आराम से निकल जाता है। अक्सर मैंने ये चीज देखी है कि जब कोई महिला किसी वर्क में एंगेज रहती है, जब कहीं पर उनका अलग ध्यान भटका हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि वो दर्द से अच्छे से निकल जाती हैं। लेकिन यहां पर कई बार बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। तो ये वाला जो पीरियड है जहां पर काफी ब्लड फ्लो होता है, राइट, तो इसी को कहते हैं पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हर 28 दिन पर इस तरह से ये चला करता है। और यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी पेन होता है और बहुत ज्यादा, तो एक काफी पॉपुलर ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका मेफ्टल स्पास। तो अब हुआ क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए, यहां पर ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम, ये सभी महिलाओं के लिए है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पीरियड्स के दौरान मेफ्टल वाला जो ड्रग है अगर आप वो लेने की सोचते भी हो, तो आपको अपने कहीं ना कहीं डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए एक बार। देखिए, 7 दिसंबर को यहां पर IPC, दैट इज इंडियन फार्माकोपेई कमीशन, IPC, उन्होंने ड्रग सेफ्टी अलर्ट जारी किया है मेफ्टल स्पास को लेकर और कहा है कि कॉमनली, मतलब ये जो ड्रग है जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इससे कई सारे एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं। और यहां पर जिस एडवर्स रिएक्शंस की बात की जा रही है ना, दैट इज ड्रेस सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है ड्रेस सिंड्रोम का, जिसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। दैट इज ड्रग रिएक्शन विथ ओसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स। तो ये जो ड्रेस सिंड्रोम है, ये एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है जो कि मेफ्टल स्पास लेने की वजह से हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये अलर्ट इसलिए जारी किया गया क्योंकि रिसेंटली यहां पर प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया गया था ऑन दिस पर्टिकुलर ड्रग मेफ्टल स्पास बाय फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन्होंने यहां पर यह पाया कि कई सारे एडवर्स रिएक्शंस होते हैं और इसी को देखते हुए यहां पर जो इंडियन फार्माकोपेई कमीशन है, उन्होंने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए अगर आप ये मेफ्टल स्पास लेते हैं और किसी भी प्रकार का सिम्टम्स नजर आता है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो तुरंत आपको यहां पर जो इनके वेबसाइट है वहां पर जाना चाहिए, एक फॉर्म फिल करना चाहिए, और या फिर यहां पर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि मेफ्टल स्पास लेने से एक ड्रेस सिंड्रोम हो सकता है, तो ये ड्रेस सिंड्रोम है क्या? देखो, इसका फुल फॉर्म फिर से मैं बता रहा हूं, ड्रग रिएक्शन विथ ओसिनोफिलिया एंड
सिस्टमिक सिम्टम्स जो कि कॉज करता है बाय सर्टेन मेडिकेशन। जब आप कोई ड्रग लेते हो, कोई मेडिकेशन लेते हो, उस समय ये सिंड्रोम हो सकता है एंड इट कैन रिजल्ट इन सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ड्रेस सिंड्रोम में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे स्किन रैश हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज का बेसिकली ये ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, तो ब्लड से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज, ये वाला। फिर इसके अलावा यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें बताया जाता है कि यूजुअली जब आप ये मेफ्टल स्पास लेते हैं तो उसके 2 से 8 हफ्ते के बीच में, 2 से 8 हफ्ते के बाद जो है इस तरह के आपको रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर एक और रिएक्शन बताया जा रहा है जिसका नाम है लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी में क्या होता है? यूजुअली जो हमारा लिम्फ ग्लैंड है ना गले के पास, ये जो होता है इसमें स्वॉलन हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह के अगर कोई भी रिएक्शंस आता है, सिम्टम्स आता है, तो उस समय तो तुरंत आपको ये जो मेफ्टल स्पास का यूज है वो बंद कर देना चाहिए। मेफ्टल स्पास मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, इट इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर वैरायटी ऑफ कंडीशंस। देखो मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया, उसमें काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, अलग अलग प्रकार की बीमारी, फीवर, डेंटल पेन, कई बार यहां पर जो डॉक्टर्स हैं उसको ये रेकमेंड कर देते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स, इसीलिए उनको एडवाइस दिया गया है कि यहां पर जब भी अगर आप ये मेफ्टल स्पास लेते हैं और इस तरह का सिंड्रोम होता है तो यहां पर आपको तुरंत उसका यूज बंद कर देना चाहिए और तुरंत इसके बारे में मैंने आपको बताया ना जो हेल्पलाइन है वहां पर इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है एब्डोमिनल पेन हो गया, इंडाइजेशन हो गया, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, स्वेलिंग, स्किन रैश। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताया जा रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज। अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी महिला को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज हैं तो लेट मी टेल यू, यहां पर आपको बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहां पर जैसे स्टमक अल्सर्स वगैरह हो गया, ब्लीडिंग हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप ये मेफ्टल स्पास का इस्तेमाल करोगे इन केस यू हैव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज। फिर इसके अलावा यहां पर जो अलर्ट है उसमें यह भी बताया गया है कि यहां पर जो महिलाओं में फर्टिलिटी है उसको भी बड़ा खतरा हो सकता है मेफ्टल स्पास लेने से। किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हो सकता है। आई मीन जस्ट इमेजिन, जो ड्रग महिलाएं काफी समय से ले रही थी पीरियड्स के दौरान, जो काफी नॉर्मल माना जाता था, उसको लेकर यह एडवाइजरी जारी करना। और इसीलिए मैं देख रहा था सोशल मीडिया से लेकर हर एक महिला इसको लेकर परेशान थी। लेकिन मैं आपको बता दूं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसके बारे में और थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तब मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता लगी जिसके बारे में हर एक महिला को पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो लेट मी रिक्वेस्ट यू कि आप इसको और जगह फैलाइएगा, बताइएगा इसके बारे में। देखिए यहां पर कई सारे डॉक्टर्स का यह कहना है कि जब भी यहां पर पीरियड्स होता है, जब आपका मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है, तब उस समय क्या है कि यहां पर जो महिला है उसको लगता है कि मेंस्ट्रुएशन की वजह से उसको पेन हो रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से उनको लगता है कि उनको मेफ्टल स्पास ले लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कई सारे डॉक्टर्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूजुअली जो पेन है वो मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल होता है पेन, और उसको आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। जैसे हाउस होल्ड रेमेडीज होते हैं ना, आप या तो रेस्ट कर लो, सो जाओ, या फिर अक्सर मैंने देखा है जो हॉट वाटर बैग है उसका इस्तेमाल करते हैं महिलाएं। तो ये सारी चीजों से चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए। हाँ, फिर भी कई बार क्या होता है, लोग इसका इस्तेमाल काफी बार कर देते हैं। मैंने देखा 2 दिन में 2 बार 3 बार कई महिलाएं तो ले देती हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए डॉक्टर्स का यह मानना है कि यहां पर हो सकता है जो आपको पेन हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, उसका कोई और कारण हो सकता है। जैसे कि उन महिलाओं को या तो फाइब्रॉइड्स जो हो गया, पीसीओस हो गया, इसके अलावा कुछ और माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, ये सब भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पेन ज्यादा होता है। लेकिन जब पेन हो रहा होता है तो महिला क्या सोचेगी, उसको मेंस्ट्रुएशन की वजह से हो रहा है, और वो मेफ्टल स्पास ले लेती है, और ऐसा लगता है कि यहां पर, क्योंकि आप देखिए जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है ना, वहां पर एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जैसे इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिनस, ठीक है। तो इस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से यहां पर पेन होता है। लेकिन इस पेन का मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है। यहां पर जब ज्यादा पेन हो रहा है तो उसका कारण कुछ और हो सकता है, तो हमें उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मान लो किसी को फेब्रॉइड्स है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लंबे समय तक मेफ्टल स्पास लेते रहोगे तो यह आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है।
तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट शुड बी डन, मतलब क्या करना चाहिए। देखो सिंपल सा चीज है, डॉक्टर्स ने यही कहा है कि जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा भले ही रेयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया, जो प्रॉब्लम्स बताई वो सभी महिलाओं में देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर कॉशन दिया गया है कि आपको ये अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ जो आईपीसी का ये अलर्ट जारी किया गया वो हमें रिमाइंड कराता है कि इसका ओवर यूज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको अपने हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनसे डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा स्टिल क्या होगा कि ये सारी चीजें बताने के बाद भी कई बार महिलाएं इसका इस्तेमाल करेंगी ही करेंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ये मेफ्टल्स पास ले भी रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला कि एम्प्टी स्टमक आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप ले रहे हो तो आपको वेल हाइड्रेटेड पानी, फ्लूइड लगातार आपके बॉडी में जाना चाहिए। फिर इसके साथ साथ डू नॉट टेक मोर देन वन, मतलब कि जो मेफ्टल्स पास है वो पूरे दिन भर में एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2। वो भी मैं इमरजेंसी, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ले लेना चाहिए, यहां पर ये बहुत इमरजेंसी जो लोग ले रहे हैं उनके लिए ये चीज। एंड डू नॉट टेक इट विथ अल्कोहल, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई दूसरा पेन किलर ले रहे हो तो बिल्कुल अवॉइड करिए, दूसरे पेन किलर के साथ मेफ्टल्स पास सूट नहीं करता। और अगर जरा भी सिम्टम्स आता है जो मैंने आपको वीडियो में बताया तो उसको तुरंत बेसिस पर रोक दो, अदरवाइज सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि जितना सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मैंने भी इस चीज का ख्याल रखा और आपको इसको बताने की कोशिश की। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजुअली अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया? तो कौन से लोग हैं एज ग्रुप में जिनको डिप्थीरिया जो है यूजुअली अफेक्ट करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।